हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड सारथी में। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज के सवाल। इंपोर्टेंट सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के भी हैं यानी पुराने साल में आए हैं वो भी हैं, और ये इंपोर्टेंट सवाल है। इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये वाला सवाल जो ज्यादा ही इंपोर्टेंट है, और ये कई बार पूछा भी गया है। करना कैसे है, बिल्कुल सहूलियत से करेंगे एकदम। लिखा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, यानी एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी और सी। ए बी सी की भुजा बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार है, यानी कि इसकी भुजा बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार है कि कोण एडीसी। अब एडीसी बनेगा कैसे, ए डी सी, इसका मतलब यहां एक भुजा होनी चाहिए या एक रेखा होनी चाहिए, तो बना दी हमने। ये हो जाएगा ए डी और सी इस प्रकार है कि एडीसी बराबर है बीएसी के, यानी जो कोण बन रहा है बेटा ए डी सी ये बराबर है बीएसी यानी ये बड़े वाले कोण के। अब आगे हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर होगा सी बी इंटू सी डी। ऐसा सवाल है। सी ए क्या है, एक भुजा है इसकी, सी बी भी एक भुजा है, और एक भुजा है सी डी। अब भुजा दी कौन सी है, एक सी ए दी है ये वाली, सी बी दी है ये पूरी बड़ी वाली भुजा, ये सी डी ये वाली भुजा दी है। एक बार में बड़ी भुजा एक बार में छोटी। कोण भी देखो इधर का लिया गया है, फिर पूरे बड़े वाले त्रिभुज का कोण लिया गया है। अब ऐसा किया गया, इसका मतलब केवल दो त्रिभुज काम में आने वाले हैं, एक तो ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, क्योंकि इन्हीं की भुजा है और इन्हीं का कोण लिया गया है। जब ये दो त्रिभुज काम में आने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बेटा हमें संबंध भी किसमें निकालना है, भुजाओं में। तो हमें सीधा सीधा संदेश दे रहा है ये सवाल कि हमें लगानी है समरूपता, यानी कि पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे, उसके बाद भुजाओं का अनुपात, और भुजाओं का अनुपात आते ही भुजाओं में संबंध आ जाएगा। तो त्रिभुज कौन कौन से दिए ये भी साफ साफ कह दिया कि इसने बड़ी भुजा आई है, एक बार छोटी आई है, इसका मतलब ये छोटा वाला और ये फिर ये पूरा बड़ा वाला। तो दोनों त्रिभुजों को हल कर लेंगे, लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एडीसी में हमारे पास बेटा पहले से ये कोण दिया है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। ये गिवन है यानी कि दिया है हमको पहले से ही। अब एक कोण बराबर दिया, अगर कोई एक कोण और बराबर कर लेंगे तो ये त्रिभुज ए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अब दूसरा कोण कौन सा बराबर होगा, हम दो बार बोल चुके हैं, त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डी सी दोनों में सी आ रहा है। इसका मतलब ये जो कोण सी है, ये जो कोण सी है वो कोण सी के ही बराबर होगा। कोण सी बराबर हो जाएगा कोण सी के, क्योंकि उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में कॉमन है। अब आगे क्या करना है, कोण सी बराबर होगा कोण सी के, दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि डबल ए समरूपता से ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एडीसी के। अगर ये समरूप है तो हम ये भी कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। जो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं वो कैसी होती है बेटा, समानुपाती। अगर ये समानुपाती है तो अब देखो करना क्या है बेटा, ये बड़ा वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ दोनों में आ रहा है। अब कोण बचा बी,
और छोटे वाले त्रिभुज में कोण बचा ये वाला हमारा कोण डी ए और सी, यानी जो कोण बी है वो बराबर होगा डी ए सी के, इस वाले कोण के। अब हमें सिद्ध करना है बेटा सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी, यानी अनुपात निकालना है भुजाओं में। तो लाना है सी बी भी लाना है, सी डी भी लाना है और सी ए। अगर सी ए लाना है तो सबसे पहले बड़ी वाली भुजा लिख देंगे हम, ये वाली बी सी। बड़ी वाली भुजा क्या है, बी सी बटे, ये जो बड़ी वाली भुजा हमने लिखी, क्योंकि बी सी यानी कि सी बी, सॉरी सी बी लिखो क्योंकि इसमें भी सी बी दिया है, तो लिख देंगे सी बी। अब ये बड़े त्रिभुज की भुजा आ गई सी बी, लेकिन ये कौन से कोण के सामने है, कोण बी ए सी। अब इस कोण के बराबर छोटे वाले त्रिभुज में कोण कौन सा था बेटा, ये डी वाला, तो इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है, सी ए, तो इसके सामने वाली लिख दोगे सी ए। फिर ऊपर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लिखनी है। अब बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी लिखोगे, स्क्वायर बनाने के लिए सी ए लिखना पड़ेगा, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले लेना है ये सी ए, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। अब ये सी ए, ये बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी के सामने आ रही है, और कोण बी बराबर है कोण डी ए सी के, इस वाले के। तो छोटे वाले त्रिभुज में इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, सी डी, तो लिख देंगे यहां पर सी डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी अल्टरसी क्या कर लोगे यहाँ पर, अब गुणा करो, सी ए की गुणा सी ए से करोगे क्या आएगा बेटा, सी ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा सी बी, और गुणा किससे होगी इसकी, सी डी से। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। अगर कहीं समझ ना आया तो कमेंट में बताओगे, बाकी बेटा इसको नोट कर लो, मैं एक साइड में जाता हूँ, चाहे ले लो स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, इंपोर्टेंट सवाल है और भी आगे भी, पहले ये नोट कर लो। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 लिखा है, चित्र में डी समांतर एसी के और डी एफ समांतर है ए, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी ई बटे ई सी के। जैसी जैसी जानकारी दी है सवाल में उसी हिसाब से इसको करते रहेंगे जो सिद्ध करना है। सबसे पहली बात हमको दिया गया है बेटा, दिया है डीई समांतर एसी, और दूसरा दिया डीएफ समांतर है एई के। अब देखो डी कहां दिया है, डीई ये दिया है, ये समांतर एसी के, ये इधर दिया एसी, एक भुजा ये है, एक ये है, ये बन रही है इससे, इसको काट रही है, ये पूरा त्रिभुज बनेगा इन वाली भुजाओं से, ऐसे टन 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 टारा ये बन जाएगा, और ये वाली तीसरी भुजा इसको काटती होगी बीच में से, और ये एक भुजा के समांतर है, दो भुजा को काट रही है। ऐसी जब स्थिति होती है कि त्रिभुज के अंदर एक भुजा की एक रेखा खींची गई होती है और वो अन्य दो भुजाओं को त्रिभुज के काटती होती है, तब हम लगाते हैं बेटा थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाते हैं बेटा, थेल्स प्रमेय। तो जिस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगेगी यहाँ पर, पहले उसको हम अलग कर लेंगे अच्छे से, जो समझ में आ जाए। तो सबसे पहली शर्त हमको क्या दी है, डी समांतर है किसके, एसी के। अब डीई और एसी देखो कहां रहा है, यह है डीई और यह है एसी, त्रिभुज कौन सा बनेगा, ए सी, और ये पूरा किसके साथ आएगा, ए बी के साथ। तो त्रिभुज बना देंगे ए बी सी में, लिख देंगे यहां पर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बना लो ए बी सी, ये दिया है। इसमें एक तीसरी भुजा कौन सी दी है, डीई, ए बी सी डी, और कौन सी एक भुजा, ई। अब हमको दिया गया है कि डी समांतर ए सी के, ये हमको दिया है, तो हम लिख सकते हैं बेटा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, जिस भी पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद करेंगे या बिंदु काटेंगे जो समांतर वाली भुजा है, वहां का अनुपात हमेशा कैसा होता है, बराबर। यानी कि लिख सकते हैं बेटा यहां से ए डी बटे डी बी, लाना क्या है हमको, बी बटे ई सी, ठीक है। तो लिख देंगे ए डी बटे बी डी लिख दो, चाहे डी बी लिख दो, बराबर होगा बीई बटे ई सी के, बी ऊपर लाना तो बीई लिखेंगे इधर,
ये हो जाएगी समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद अगला दिया है बेटा डी एफ समांतर है ए ई के। डी एफ किसके समांतर है? ए ई के। तो डी एफ देखो किसमें आ रहा है? डी एफ ए ई, यानी एक भुजा हो जाएगी ये ए ई, एक भुजा ये वाली हो जाएगी। दूसरा ये डी एफ जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते होंगे, दो भुजाएं वो होंगी। एक डी एफ ये वाली लाइन ये काट रही है, एक तो भुजा इसको काट रही है बी ई को, और दूसरी किसको काट रही है? ये ए बी को। तो त्रिभुज कौन सा होगा? त्रिभुज ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में अब ये ए बी त्रिभुज बना लो। ये है, और एक भुजा कौन सी है इसमें बेटा? डी एफ। ये डी, ये एफ, ये बी और ये ई। अब क्या इसमें दिया है बेटा हमको? इसमें भी दिया गया है क्या? डी एफ समांतर ए ई के। ये हमें दिया है। अगर ये समांतर है तो यहां पर भी कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं हम? थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है भाई? अनुपात बराबर होगा, यानी लिख सकते हैं एडी बटे बीडी बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई के। समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 क्या कह रही है? इधर भी लिखा है बेटा एडी बटे बीडी, इधर भी लिखा है एडी बटे बीडी, ये भी है एडी बटे बीडी, ये भी है एडी बटे बीडी। ये जो बीई बटे एसी है ये बराबर है एडी बटे बीडी के। यहाँ पर बी एफ बटे एफ ई है, ये भी बराबर है किसके? एडी बटे बीडी के। यानी कि ये और इधर ये दोनों एक ही चीज के बराबर है ना। जब ये एक ही के बराबर है तो आपस में भी कैसी हो जाएंगी? बराबर। जैसे मान लो तीन चीजें हमारे पास में ए बी सी, ये जो ए है ये बराबर है बी के, और ये जो सी है वो भी बराबर है किसके? बी के। यानी ए बराबर है सी के और सी बराबर है किसके? बी के। तो बी के बराबर सी हो गया और बी के ही बराबर कौन हो गया? ए। तो आपस में ए और सी भी तो कैसे हो जाएंगे? बराबर। ऐसा इसे में है बीई बटे ई सी बराबर एडी बटे बीडी के, बी एफ बटे एफ ई बराबर एडी बटे बीडी के। इसका मतलब आपस में भी दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि बी एफ बटे एफ ई बराबर है बीई बटे ईसी के। यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको कर लो नोट। फिर बढ़ते हैं अगले इंपोर्टेंट सवालों की तरफ। अब बेटा ये तीसरा सवाल जो कि इंपोर्टेंट है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ऐसा सवाल कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा जो दिया है, यानी कि कहा क्या गया? सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, त्रिभुज की बात हो रही है तो पहले लिख लेंगे हम, बना लेंगे एक त्रिभुज, जिससे समझ में आ जाएगा क्लियर कि क्या क्या करना है और क्या क्या दिया है। कि एक भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा मान लेंगे इसकी ए बी और सी, एक भुजा ए बी, इसका मध्य बिंदु मान ले रहे हैं डी है, के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, के मध्य बिंदु से आएगी दूसरी के समांतर, यानी कि बीसी के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा जो मान ले रहे हैं तीसरी भुजा एसी पर बिंदु ई पर मिलती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि साफ साफ कह रहा सिद्ध करना है कि ए ही बराबर है किसके? ईसी के। समद्विभाजित करने का मतलब है तीसरी भुजा इसको समद्विभाजित यानी बराबर दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटेगी, इसका मतलब ये वाला भाग इसके बराबर होना चाहिए। तो ये दो भाग बराबर सिद्ध करने हैं। अब जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। दिया है
कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में डी भुजा AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं बेटा AD बराबर है BD के। जो AD है वो बराबर है BD के। इसको मान लो समीकरण 1। आगे हमको दिया है कि जो DF है, सॉरी DE है, वो समांतर है किसके? BC के। ये लिखा है समांतर खींची गई रेखा, यानी कि जो DE है वो समांतर है किसके? BC के। अब वो लिख लेंगे जो हमें सिद्ध करना है। रचना तो इसमें कुछ करनी नहीं पड़ेगी हमें अभी। देखो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने का मतलब AE बराबर है EC के। जो AE है वो बराबर है किसके बेटा? EC के। इतना सिद्ध करना है। उत्पत्ति लिख दो इसकी। अब लिख देंगे आगे क्या कहा गया कि AE बराबर किसके? AC के। उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमको दिया गया है DE समांतर है BC के। अगर ये दिया गया है तो बेटा कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं को एक लाइन रेखा काट रही है अंदर उसके और एक के समांतर है, तब हम कौन सी प्रमेय लगाते हैं? थेल्स प्रमेय। पिछले सवालों में बताया मैंने, तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होती है? जिन पॉइंट यानी जिन बिंदुओं पर काटती है वहां से जो अनुपात लेंगे वो हमेशा कैसा होगा? बराबर, यानी समान होगा। तो लिख सकते हैं AD बटे BD, AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। अच्छा समीकरण 1 से देखो लिखा है AD बराबर है किसके? BD के। यानी कि जहां BD है वहां पर भी AD लिख सकते हो, बराबर में AE बटे EC। ये क्यों लिखा है हमने यहां पर AD और BD की जगह भी क्या लिखोगे बेटा? AD, क्योंकि दिया है AD सॉरी AB बराबर है किसके? BD के। जो AB है वो बराबर है किसके? BD के। यहाँ पर बेटा मिस्टेक होगी थोड़ी, यहाँ AD बनाना। तो AD बराबर है किसके? BD के। तो यहाँ पर भी AD लिख सकते हैं। कैसे? AD बराबर दिए किसके? BD के। AD से AD कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 1 बराबर AE बटे EC बटे में 1 अड़तिरछी गुणा AE की गुणा 1 से करो क्या आएगा? AE। EC की गुणा 1 से करो क्या आएगा बेटा? EC। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो AE है वो बराबर होनी चाहिए किसके? EC के। AE बराबर होनी चाहिए किसके? EC के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो लिख सकते हैं आता बिंदु E भुजा AC को समद्विभाजित करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तब तक लो इसका स्क्रीनशॉट। अगला इंपोर्टेंट सवाल है बेटा हमारा सवाल नंबर 4। लिखा है चित्र में यदि LM समांतर है CD और LN समांतर है CD तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे BM बराबर होगा AN बटे DN के। AM बटे BM बराबर होगा AN बटे DN के। समांतर दिए, जब भी कोई चीज समांतर दी होगी और ऐसे बराबर सिद्ध करने को होगा, समझ जाना। चैप्टर नंबर 6 का सवाल है त्रिभुज को और थेल्स प्रमेय लगनी है। जब भी समांतर की बात आएगी यहाँ पर तो 90% थेल्स प्रमेय ही लगेगी। लगानी कैसी है? सबसे पहले बेटा
देख लेंगे कि ये समांतर दिया है, ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है। जैसे लिखा है एल एम समांतर है सीबी के, तो ये एल एम कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है ये एल एम। ये समांतर किसके दिया है, ये सीबी इसके। अब ये सीबी और एल एम, एल एम समांतर दिया सीबी के, सीबी तो ये बाहर वाली भुजा हो जाएगी, अंदर लिखा है एल एम। फिर ये एल एम देखेंगे किन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। ये एल एम इधर बिंदु एल पर यानी पॉइंट एल पर काट रहा है, इधर पॉइंट एम पर। तो ये दो भुजा है, एक तो ऊपर वाली भुजा ये ए बी और एक नीचे वाली भुजा ये ए सी, इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो त्रिभुज हम वही लेंगे, एक तो समांतर वाली भुजा और दो वो भुजाएं लेंगे जिन पर ये प्रतिच्छेद करता होगा। तो एक है ए बी और ये वाली ए और सी, और एक है बी सी। तो तीन भुजाओं से त्रिभुज कौन सा बनेगा, ए बी और सी। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या समांतर दिया है, एल एम समांतर सीबी के, ये हमको दिया है। अगर समांतर दिया है तो तुरंत कौन सी प्रमेय लगाओगे, थेल्स प्रमेय। तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, जिन दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वहां से जो इन भुजाओं का अनुपात होगा वो हमेशा कैसा होगा, बराबर। यानी कि लिख सकते हैं ए एम बटे बी एम, ए एम बटे बी एम बराबर होगा, ये वाली भुजा है ना, तो ए एल बटे एल सी के। समीकरण मान लेंगे इसको एक। अब दूसरा समांतर क्या दिया बेटा, एल एन समांतर दिया है सी डी के। तो एल एन और सी डी देखो कहां है, एल एन ये है, सी डी ये है। ये एल एन किन दो भुजाओं को काट रहा है, ये काट रहा है बेटा ए सी को और ए डी को। तो अब त्रिभुज कौन सा बनेगा हमारा, ए सी डी। तो लिख देंगे अब त्रिभुज ए सी डी में हमको दिया बेटा साफ साफ एल एन है जो समांतर है किसके, सी डी के, ये हमको दिया गया है। अगर ऐसा है तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से जिन दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करता होगा वहीं से अनुपात लेंगे। एक बिंदु एन बन रहा है और एक बिंदु एल, इसका मतलब ए एन बटे डी एन, ए एन बटे डी एन बराबर होगा ए एल बटे एल सी के। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 1/2 को देखो, इधर भी लिखा है बेटा ए एल बटे एल सी, इधर भी लिखा है ए एल बटे एल सी। ए एल बटे एल सी के ही बराबर है ए एम बटे बी एम, ए एल बटे एल सी के ही बराबर है ए एन बटे डी एन। अगर कोई तीन चीजें ए बी और सी, इनमें जो बी है वो भी बराबर हो जाए ए के, जो सी है वो भी बराबर हो जाए ए के, तो ये दोनों आपस में भी कैसी हो जाएंगी, बराबर। ऐसा यहां दिया है दो चीजें किसी एक के बराबर है, इसका मतलब आपस में भी ये कैसी कहलाएंगी, बराबर। तो लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से ए एम बटे बी एम बराबर होगा ए एन बटे डी एन के। यही हमें सिद्ध करना था कि ए एम बटे बी एम बराबर है ए एन बटे डी एन के, जो कि सिद्ध कर लिया है। यहां पर बेटा हमने 4 इंपोर्टेंट सवाल कर लिए हैं, बाकी इसकी जो 2-3 सवाल और हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, उनको करेंगे अगले वीडियो में। तब तक साथ बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक टाटा बाय बाय, धन्यवाद। चल रही है रिकॉर्ड हो रही है।